अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज एडिट्स। आज हमारे चैनल पर ओवरऑल चौथी वीडियो है। अगर हम ट्यूटोरियल्स की बात करें तो आज तीसरी वीडियो है। टुडेज़ वीडियो इज़ वन ऑफ द सीरीज़ जिसमें हम बेसिक एडिटिंग टेक्निक सिखाते हैं। बेसिकली मेरा इरादा ये है कि हफ्ते में एक वीडियो ऐसी हो जो कि ज़रा एडवांस लोगों के लिए हो, जैसे मैंने पिछली ग्रीन स्क्रीन की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अपना डुप्लीकेट प्रोड्यूस किया था। एट द सेम टाइम मेरा इरादा ये है कि हफ्ते में कम से कम एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें मैं आपको बेसिक टेक्निक सिखा सकूँ। तो आज की वीडियो हमारी पिछली बेसिक वीडियो को आगे लेके चलती है। पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि हमने मीडिया मैनेजमेंट कैसे करनी है, हमने अपने मीडिया को इंपोर्ट कैसे करना है DaVinci Resolve के अंदर, और हमने टाइमलाइन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की थी। आज चूँकि उसी सीरीज़ की अगली वीडियो है तो हम टाइमलाइन को आगे लेके चलेंगे। हम ये देखेंगे कि हमने फुटेज अपने टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट किस तरीके से करनी है, अपनी स्टोरी लाइन हमने कैसे बनानी है, जिसको हम कहते हैं स्टोरी लाइन। DaVinci कहता है टाइमलाइन, फाइनल कट कहता है टाइमलाइन, नहीं फाइनल कट कहता है स्टोरी लाइन, प्रीमियर प्रो आई थिंक टाइमलाइन कहता है। बहरहाल सब चीज़ें एक ही हैं। इसके साथ साथ जनाब आज हम जो सीखेंगे वो है फुटेज को काटना पीटना। आपने किस तरीके से उन तमाम के तमाम पोर्शंस को अपनी वीडियो से रिमूव करना है जो कि आपको नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप। इफ़ यू नो एग्जैक्टली हाउ टू कट योर फुटेज और आप अपना ये काटने पीटने वाला काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो नोक पलक संवारने वाला जो काम है वो आप इसके बाद भी कर सकते हैं। एंड एज पर आर ऑल द यूजुअल वीडियोस, आज की वीडियो में भी चैप्टर मार्कर्स होंगे। डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट ऑन द बॉटम लाइन जहाँ पे आपका प्ले हेड रन कर रहा है। अब वहाँ पे ज़रूर देखिएगा कि डिफरेंट चैप्टर्स क्या हैं, ताकि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर को देखना चाहें तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकें। और एट द सेम टाइम वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे एज़ यूजुअल टाइम कोड होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपने सिर्फ वीडियो का एक स्पेसिफिक पोर्शन देखना है तो जस्ट गो टू डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पे टाइम कोड के आगे लिखा हुआ है कि कौन सा चैप्टर किस बारे में है। डायरेक्टली गो देयर एंड स्टार्ट वॉचिंग इट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू DaVinci Resolve। हम नए प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं कट एंड ट्रिम द मोस्ट बेसिक थिंग्स but very important things. I will go to media pool, that is first tab in the bottom. वीडियो एडिटिंग में मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर ऑरेंज एडिट्स के अंदर टेस्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं इस टेस्ट प्रोजेक्ट को खोलूँगा, इसमें सारे के सारे फोल्डर्स में उठाऊँगा और मास्टर के नीचे ड्रॉप कर दूँगा। अगेन वार्निंग आएगी, डोंट चेंज, आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। सो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बड़ी डिटेल में पिछली वीडियो में। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि उसको चेक करना मत भूलिएगा। अब हम आ गए हैं अपने एडिट पेज के ऊपर जहाँ पे हमने अपनी वीडियो की बेसिकली एडिटिंग करनी है। वी विल क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन, टेस्ट एडिट। नाउ दैट आवर टाइमलाइन इज क्रिएटेड, मैं आपको टाइमलाइन के बारे में कुछ मजीद चीज़ें बता दूं जो कि हमने पिछली वीडियो में नहीं देखी थी। फॉर द टेस्ट पर्पजेज अभी क्लिप मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर लिया अपनी टाइमलाइन के अंदर। एंड इफ आई स्क्रब यू कैन रियली सी दिस क्लिप। नाउ अभी स्क्रब में जो कर रहा हूँ इस रेड वाले मार्कर को, ये रेड मार्कर कहलाता है आपका प्ले हेड। जहाँ पे ये होगा वो वाला फ्रेम एग्जैक्टली आपको अपने इस व्यूअर के अंदर नजर आ रहा होगा, जहाँ पे भी आपका ये प्ले हेड होगा। लेफ्ट साइड पे टाइमलाइन पे आपको वीडियो और ऑडियो ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। मैं इनको बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं इनको छोटा भी कर सकता हूँ, द वे आई वॉन्ट इट। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस आइकॉन को क्लिक करें। वंस यू क्लिक दिस आइकॉन आपके पास टाइमलाइन व्यू की ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप टाइमलाइन को किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। ऑल इज़ फाइन, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो ट्रैक हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए, ऑडियो थोड़ी सी बढ़ जाए। ओके, ये तो हमने बात कर ली हाइट की। अब एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं कि आपने इसको एक्सपैंड किस तरीके से करना है। इसके हैं दो तरीके। अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडो तो आपने ऑल्ट दबाना है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं मैक तो आपने ऑप्शन दबाना है। तो आपने ऑप्शन या ऑल्ट को दबाना है और अपने माउस को अपने राइट स्क्रॉल करना है तो आपका ट्रैक एक्सपैंड होता जाएगा। आपने ऑल्ट या ऑप्शन दबा के इसको लेफ्ट स्क्रॉल करना है तो आपका ये ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। दूसरा तरीका इसको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करने का ये है कि आप यहाँ पे टॉप पे आए टाइमलाइन के, सिर्फ टाइमलाइन की विंडो की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी विंडोज़ को आप जो ऊपर टॉप पे उनको छोड़ दें। टाइमलाइन विंडोज़ ये खाली नीचे वाला एरिया होता है। तो आप इसमें प्लस 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 को प्रेस करते जाएंगे, आपका ट्रैक एक्सपैंड होता जाएगा। आप इसी पे माइनस 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 को क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो ट्रैक है वो श्रिंक होता जाएगा। इसके अलावा टाइमलाइन को एक्सपैंड करने की या कॉन्ट्रैक्ट करने की दो ऑप्शंस मजीद मौजूद हैं। यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास और साथ में टाइमलाइन है, आप इसको क्लिक करेंगे, आपकी टाइमलाइन फुल एक्सपैंड हो गई। एक एक फ्रेम आपको नजर आना शुरू हो गया। आपका ये जो प्ले हेड है ये अब एक एक फ्रेम के ऊपर स्क्रब करता हुआ जाएगा। दूसरा, आप इसको दबाएंगे तो आपकी टाइमलाइन पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट होकर एक विंडो के अंदर आ जाएगी, यानी कि टाइमलाइन की जो विंडो आपकी ओपन है आपकी कंप्लीट टाइमलाइन उसके अंदर श्रिंक होकर आ जाएगी, फिट हो जाएगी इस विंडो के अंदर। दूसरे अल्फाज में इससे आगे ये मार्कर है और फ्लैग है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। स्नैपिंग, पोजीशन लॉक, डोंट गो टू देम नाउ एज वेल, और इनको भी छोड़ दें। फिलहाल हम आते हैं इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये चार चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से आपने अपनी वीडियो को ट्रिम करना है, कट करना है, एडिट करना है। बेसिक एडिट जिसमें आपने काटना पीटना है वीडियो को। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास तीन मोड्स मौजूद हैं। आपको आइकॉन चार नजर आ रहे हैं, बट फोर्थ इज बेसिकली लिटिल कनेक्टेड टू द सेकंड पार्ट।
दैट इज ट्रिम एडिट मोड, तो वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में क्या है। बुनियादी तौर पर अगर आपने क्लिप को कट करना है तो आप 3 मोड्स के अंदर जाके क्लिप को कट कर सकते हैं। पहला होता है आपका सिलेक्शन मोड, या जिसको एरो मोड भी कहा जाता है, जिसको सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है, जिसको एरो टूल भी कहा जा सकता है। उसको एक्सेस करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आके क्लिक कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड पे ए प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। सेकंड इज द ट्रिम एडिट मोड, ये जो आपको दूसरा नजर आ रहा है। अगेन इसको आप चाहें तो आप प्रेस कर दें। अगर आपने ये प्रेस यहाँ से नहीं करना तो आप कीबोर्ड पे आके टी दबा देंगे तो आप ट्रिम एडिट मोड में आ जाएंगे। तीसरा होता है मेरा फेवरेट ब्लेड एडिट मोड। अगेन आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना तो आप कीबोर्ड पे जाके बी प्रेस करेंगे तो ब्लेड एडिट मोड सिलेक्ट हो जाएगा। द वे आई डू इट, मैं अपनी टाइमलाइन को करता हूँ थोड़ा सा एक्सपैंड, ऑप्शन दबा के, एंड आई विल स्क्रॉल टू एक्सपैंड इट। इसमें सबसे ज़्यादा आपको हेल्प जिस चीज़ से मिल रही होती है वो ट्रैक की ऑडियो होती है, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती हैं, बोलने वाली होती हैं, तो मुझे व्यूअर में जो नज़र आ रहा है मैं शुरू में उसको नहीं देखता। जो पहला मेरा रफ कट होता है, मैं नीचे आपकी ऑडियो सिग्नल्स देख रहा होता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी ऑडियो को यूजुअली एक्सपैंड कर लेता हूँ ताकि मुझे बड़ी नज़र आए। इसकी आउटलाइन को चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे ऑडियो की आउटलाइन भी नज़र आए। दिस वे आई कैन सी इट मोर इजीली। अब मैं करता हूँ जी सीधी सादी सी कहानी। ब्लेड एडिट मोड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको वैसे तो ये कर्सर एक एरो नज़र आ रहा है, लेकिन ब्लेड एडिट मोड जब सिलेक्टेड होगा और आप इसको अपनी वीडियो के ऊपर लेकर आएंगे तो ये ब्लेड बन जाएगा। और जब ये ब्लेड बन जाएगा तो आपको ब्लेड के अगले सिरे पे एक पतली सी लाल रंग की लाइन नज़र आ रही होगी। ये लाल रंग की लाइन जहां रख के आप लेफ्ट क्लिक करेंगे वहां पे कट पड़ जाएगा। ये मैंने कट मार दिया, ये मैंने कट मार दिया। मेरी वीडियोस डिस्क्रिप्टिव है, मुझे पता है कि जहां पे ऑडियो नहीं है यूजुअली मुझे वो वाला हिस्सा नहीं चाहिए होता। इसको टाइमलाइन से उड़ाने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है जी कि आपने इसको कर्सर को जैसे ही थोड़ा सा ऊपर मूव किया, ये वापस एक एरो बन गया। आपने इस एरो की मदद से इस क्लिप को सिलेक्ट किया और आपने मैक पे डिलीट और विंडोज़ के ऊपर बैक स्पेस होता है मेरा ख्याल है, आप इसको दबाएंगे, ये क्लिप बीच में से उड़ गया। दरमियान में जो स्पेस बची हुई थी आप इसको क्लिक करेंगे और फिर दोबारा डिलीट दबाएंगे या बैक स्पेस दबाएंगे, दोनों क्लिप्स आपस में आके जुड़ गए। बट दिस इज़ नॉट एफिशिएंट। ये एफिशिएंट इसलिए नहीं है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक क्लिप को काटना और दूसरे क्लिप को यहाँ ला के जोड़ने का जो काम है ये एक ही गो में हो जाए। मुझे बजाय 2 स्टेप्स करने के एक ही स्टेप करना पड़े और मेरा ये क्लिप जुड़ जाए। मैंने अपने कीबोर्ड पे एक लगाया है शॉर्टकट। शॉर्टकट्स के बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अगर ना भी हो तो आपने क्या करना है कि इस क्लिप को आपने हाईलाइट करना है। विंडोज़ के ऊपर आपने डिलीट का बटन दबाना है, मैक के ऊपर आपने फॉरवर्ड डिलीट का बटन दबाना है। व्हेन यू डू दैट बीच में से क्लिप भी उड़ जाएगा और अगला क्लिप आके पिछले क्लिप के साथ चिपक जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं, हम इन दोनों को उड़ाते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी तक तो हम थे ब्लेड एडिट मोड में, लेकिन आपको काटने के लिए लाजमी नहीं है कि आप ब्लेड एडिट मोड में हो। हम ट्रिम एडिट मोड में चले जाते हैं। ट्रिम एडिट मोड में जाने के बाद अब जब आप अपने कर्सर को लेके आएंगे तो ये कर्सर तो ज़रा अजीब सा बिहेव कर रहा है। आप देखें कि निचले जो ब्लू पट्टी है आप उस पर जाते हैं, कर्सर का सिंबल कुछ और बन जाता है। आप टॉप पे आते हैं, कर्सर का सिंबल कुछ और बन जाता है। प्ले हेड आपको नजर नहीं आ रहा, काटेंगे कैसे? आपने करना ये है कि जहाँ पे टॉप पे आपको टाइम कोड नजर आ रहा है वहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप अपने प्ले हेड को उस जगह पे लेके आए जहाँ पे आपने कट डालना है और आप कीबोर्ड पे आके प्रेस कर दें कमांड बी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ तो इट विल बी कंट्रोल बी। देन कम टू द स्पॉट के जहां तक आपने कट करना है। अब याद रखिएगा मैं ट्रिम एडिट मोड में हूं, मेरे पास ब्लेड नहीं है इस वक्त। अब वही काम करने के लिए, लेकिन ट्रिम एडिट मोड में करने के लिए मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट और ब्रैकेट ओपन। आपने देखा पिछला हिस्सा बीच में से उड़ गया और क्लिप वापस आ गया है। इसको ट्रिम टॉप भी कहा जाता है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ब्लेड एडिट में तरीका डिफरेंट था, ट्रिम एडिट मोड में तरीका डिफरेंट है। अब हमारे पास एक गैप और मौजूद है, लेकिन अब मैं ये आपको एक तीसरे तरीके से कट करना सिखाता हूँ। तीसरा तरीका क्या है कि सिलेक्शन मोड में आप आए। सिलेक्शन मोड में आने के बाद आपने एरो को यहाँ पे रखा जहाँ पे आपने काटना था। अब अगेन यहाँ पे ब्लेड मेरे पास नहीं है, कैसे काटेंगे? कमांड आप सेम यूज़ करेंगे, कंट्रोल बी या कमांड बी। आई जस्ट प्रेस कमांड बी। अब मैं यहाँ पे आके और वहाँ तक ले जाता हूँ कि जहाँ तक मुझे क्लिप जो है वो नहीं चाहिए। शिफ्ट ओपन ब्रैकेट में अगेन दबाता हूं, लेकिन अब क्लिप का बिहेवियर डिफरेंट है। ट्रिम मोड में क्या हुआ था कि मैंने जब शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट दबाया था तो एकदम क्लिप वहां से कट भी गया था, स्लाइड होकर पीछे जाके चिपक भी गया था। यहाँ पे कट जरूर गया है, इसका पिछला हिस्सा यहाँ पे उड़ जरूर गया है, लेकिन ये बीच में गैप क्रिएट हो गया है। इस गैप को क्लोज करने के लिए अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दोबारा डिलीट का या बैक स्पेस का बटन दबाना पड़ेगा। सो इट इज डिफरेंट वे इन ऑल ऑफ डिफरेंट
एडिट मोड्स। तो अभी तक हमने सीखे हैं 3 तरीके एक वीडियो को कट करने के। एक हमने सीखा सिलेक्शन मोड में यानी कि सेलेक्ट मोड में, दूसरा हमने सीखा ट्रिम एडिट मोड में, और तीसरा हमने सीखा ब्लेड एडिट मोड में। अब हम आगे मजीद तरीकों को डिस्कवर करते हैं। वीडियो को स्ट्रेट काटने के अलावा और तरीके भी होते हैं एक वीडियो को छोटा करने के, एक वीडियो क्लिप को छोटा करने के। मिसाल के तौर पे ये पहला क्लिप है। इस वीडियो में इस पोजीशन के बाद और इस पोजीशन से पहले ये क्लिप मुझे नहीं चाहिए। एक और तरीका इसको करने का ये है कि इसी सेलेक्ट एडिट मोड में आप इस एरो को जब क्लिप के ऊपर लेके जाएंगे ये स्टिल एक एरो रहेगा, लेकिन आप इस क्लिप की एक्सट्रीमिटी पे जाएं, ये एक ओपन ब्रैकेट की शक्ल इख्तियार कर गया। आप इसी क्लिप के आप एंड पे जाएं, ये एक और ओपन ब्रैकेट की शक्ल इख्तियार कर गया। अब कर हम ये सकते हैं कि हम जैसे ही राइट क्लिक दबाएंगे इस क्लिप का कोना रेड हो गया, इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ ला के छोड़ देंगे। इसको मैं कहता हूँ कान पकड़ के एडिट करना तो हमने कान पकड़ा, क्लिप को यहाँ तक खींच दिया, इसके आगे का क्लिप गायब हो गया। सेम काम हम दूसरे एंड पे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से इस क्लिप का कान पकड़ा और यहाँ ला के छोड़ दिया। अब ये क्लिप आगे पीछे से उड़ गया। इन गैप्स को क्लोज करने के लिए अगेन आप इस खाली जगह पे क्लिक मारेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, गैप उड़ गया, खाली जगह पे क्लिक मारेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, ये गैप भी उड़ गया। ये फुटेज को कट करने का एक और तरीका हो गया। अब हम आते हैं अगले क्लिप के ऊपर। आई विल प्रेस टी ऑन माई कीबोर्ड और ट्रिम एडिट मोड में मैं आ जाता हूँ। ट्रिम एडिट मोड में और सिलेक्शन एडिट मोड में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क होता है। आपने देखा था ना कि जब हमने सिलेक्शन एडिट मोड में उसको सेलेक्ट करके और दोनों क्लिप्स को हमने कान पकड़ के, जिसको मैं कह रहा था कि हमने जब ड्रैग किया था तो दोनों साइडों पे गैप बन गए थे। ट्रिम एडिट मोड में जब आप यही काम करते हैं और क्लिप के कान को पकड़ के खींचते हैं तो गैप नहीं क्रिएट होता। मसलन अब इस क्लिप को आप लें, कर्सर को मैं क्लिप के ऊपर लेके आया तो ये 2 ब्रैकेट्स आ गई, इसी के ब्लू एरिया में गया तो दोनों ब्रैकेट्स बीच में क्लोज पे आ गई। ये क्या चीज़ है मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आप इसी क्लिप के कोने पे जाएं तो आपको एग्जैक्टली उसी तरीके की ओपन ब्रैकेट नजर आएगी जैसी कि सेलेक्ट एडिट मोड में थी, लेकिन अब इट विल बिहेव डिफरेंटली। ये डिफरेंटली बिहेव कैसे करेगा कि आपने राइट क्लिक दबाया, कान पकड़ के खींचा, अब ये इस क्लिप को दूसरे क्लिप के नीचे ड्रैग करके ले गया और दरमियान में जो गैप पहली बार क्रिएट हुआ था सेलेक्ट एडिट मोड में, वो गैप यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये क्लिप यहाँ तक चाहिए, मैं इसको दूसरे सिरे से पकड़ता हूँ और मैं इसको खींच के यहाँ तक लेके आता हूँ। एंड यू सी व्हाट हैज़ हैपेंड कि इसने उस क्लिप को छोटा भी कर दिया और दरमियान में गैप भी नहीं पैदा किया। देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस जिनमें आपको गैप चाहिए होता है एंड देन देयर आर अदर सिचुएशंस जिनमें आपको गैप नहीं चाहिए होता। तो ये दोनों तरीके आपको नजर आ गए यहाँ पे। ब्लेड एडिट मोड में अगेन आप अपना सिर्फ ब्लेड चला सकते हैं, तो लिहाजा ब्लेड एडिट मोड में ये काम नहीं हो सकता। इसी ट्रिम मोड के अंदर मैं अब आपको ये बताता हूँ कि ये जो ओपन ब्रैकेट बनी हुई नजर आ रही है ये क्या चीज़ कहलाती है। ये चीज़ कहलाती है जनाब स्लिप एडिट मोड, यानी कि आपने इस चीज़ को स्लिप आपने किस तरीके से करना है। हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने आगे पीछे से क्लिप को काट लिया, क्लिप आपके पास यहाँ पे आ गया। ये क्लिप असल में तो बड़ा था ना, आपने इसको छोटा किया। ड्यूरिंग द फाइनल एडिट आप देखते हैं यार ये क्लिप यहाँ पे आ तो गया है, लेकिन मुझे इस क्लिप का ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा आगे वाला पोर्शन चाहिए था। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप दोबारा क्लिप को बड़ा करेंगे, फिर उसको छोटा करेंगे, फिर काटेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे? नहीं, आपको वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए होता है स्लिप एडिट मोड। स्लिप एडिट मोड में आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे रखेंगे सेंटर में बिल्कुल अपने कर्सर को, और आपको दोनों ब्रैकेट्स नजर आएंगी, ब्रैकेट्स के अंदर दोनों एरो नजर आएंगे। दिस मीन्स कि योर फुटेज इज नाउ रेडी टू स्लिप। स्लिप करने में होगा क्या कि आप इसको राइट क्लिक कीजिए, आपका ये क्लिप हाईलाइट हो गया। अब आप इसको जब स्लिप करेंगे तो आप गौर कीजिए हो क्या रहा है कि आपकी फुटेज स्लिप हो रही है। इसका इन पॉइंट और आउट पॉइंट, इन पॉइंट और आउट पॉइंट एक क्लिप का वो होता है कि जिससे अगला हिस्सा और जिससे पिछला हिस्सा आपको नहीं चाहिए। इन और आउट पॉइंट मूव नहीं हो रहे, लेकिन दरमियान में जो क्लिप पड़ा हुआ था वो आगे पीछे मूव हो रहा है। मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए था, ना मेरी फुटेज मूव हुई, ना मेरे इन और आउट पॉइंट्स मूव हुए, लेकिन जो फुटेज मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने इसी कर्सर को जब थोड़ा सा मजीद नीचे मूव किया तो अब दोनों ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन वो जो अंदर एरोस थे अब वो बाहर आ गए। दिस मोड इज कॉल्ड एज स्लाइड एडिट मोड, यानी कि आप अब इस फुटेज को स्लाइड करने लगे हैं। स्लिप करने में क्या था कि आपके इन पॉइंट और आउट पॉइंट आपने जहां पे मार्क किए हुए थे वो वहीं थे, दरमियान में जो फुटेज थी वो मूव हो रही थी। इन केस ऑफ स्लाइड एडिट मोड आपकी फुटेज दरमियान में जो थी वो वहीं की वहीं रहेगी, आपका ये पूरा क्लिप का पोर्शन आगे और पीछे मूव होगा। सी दिस, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इससे अगला क्लिप और इससे पिछला क्लिप वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहे हैं, लेकिन ये फुटेज वहीं की वहीं पड़ी हुई है। इसके दोनों के दोनों इन पॉइंट्स और आउट पॉइंट्स वहीं के वहीं हैं, फुटेज वहीं की वहीं है, लेकिन अब ये सिर्फ स्लाइड हो रही है आपकी टाइमलाइन के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइड एडिट मोड। अब मैं आपको फाइनली इस चीज़ के बारे में बताता चलूँ। दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक ट्रिम मोड। बेसिकली ये करता वही काम है जो कि हमने ट्रिम मोड में किया। ट्रिम मोड में हमने यहाँ पे रखा था तो फुटेज
स्लिप हो रही थी, हमने इसी ट्रिम मोड के अंदर जब इसको यहाँ पे नीचे ब्लू वाले पोर्शन पे रखा था तो फुटेज स्लाइड हो रही थी। अब अगर आप ये चाहें कि टाइमलाइन के अंदर जनाब जितने भी क्लिप्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, आई डोंट वांट टू मूव एनी ऑफ देम फ्रॉम देयर पोजीशन बट आई जस्ट वांट टू स्लिप एंड स्लाइड देम। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी जगह पे जाके गलती से अपना माउस क्लिक कर दूँ या माउस स्लाइड कर दूँ और मेरी टाइमलाइन पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाए। तो फिर आप ये कीजिएगा जनाब कि आप इसी ट्रिम मोड को डायनामिक ट्रिम मोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है W, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करना चाहें तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। वंस यू गो टू दिस डायनामिक ट्रिम मोड और स्लाइड मोड, अब होगा ये कि आपका ये प्ले हेड जो था, जो कि पहले लाल रंग का था, ये पीले रंग का हो गया। तो पहली तब्दीली तो अब ये आएगी कि लेट अस से मैं यहाँ पे जाके अपनी फुटेज को प्ले करता हूँ। मेरी फुटेज थोड़ी सी प्ले हुई और प्ले हेड वापस पिछले क्लिप के ऊपर आ गया, क्योंकि मैं खुद अब इसको ये बता रहा हूँ कि यार मैंने पूरी फुटेज को नहीं देखना, मैं हर एक क्लिप को सिर्फ या तो डायनामिकली मैं स्लाइड करूंगा या उसको मैं स्लिप करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाह रहा। इट इज अ गुड फंक्शनैलिटी दैट दे हैव एडेड, समटाइम्स आई यूज इट, लेकिन चूंकि ट्रिम एडिट मोड के अंदर ये सारे के सारे काम हो जाते हैं तो मैं कभी इस मोड के ऊपर आता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि दिस ऑप्शन इज देयर एज वेल। जब आप एडिट कर रहे होते हैं तो बेसिकली ये तमाम के तमाम मोड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अपने डिफरेंट क्लिप्स को आप एडिट करेंगे तो आपको मुख्तलिफ क्लिप्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये मोड्स यूज करने की जरूरत पेश आ सकती है। सो मास्टर ऑल ऑफ देम। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके सब फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। ए यानी कि सेलेक्ट एडिट मोड, टी यानी कि ट्रिम एडिट मोड, बी यानी कि ब्लेड एडिट मोड, और इफ़ यू वांट तो डब्ल्यू यानी कि डायनामिक ट्रिम मोड। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, लेकिन आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके इन टूल्स में स्विच करने में आपको बहुत फ़ायदा देते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, and your editing will be much faster. Now let's go to the final step. हम फर्ज करते हैं जनाब कि हमारी ये 3 ही क्लिप्स थे जिन पे हमने पूरी की पूरी वीडियो बनानी थी। नेक्स्ट 3 शॉर्टकट्स जो कि आपको पता होने चाहिए, दे आर द J, K and L। J का मतलब होता है प्ले बैकवर्ड्स, जहाँ पे आपका प्ले हेड मौजूद है उससे पिछले हिस्से को प्ले करो। L का मतलब होता है प्ले फॉरवर्ड्स, और K का मतलब होता है स्टॉप, जहां पे हो वहीं पे रुक जाओ। नाउ आई विल शो यू वन मोर नाइस थिंग दैट आई डू। अब मैं अपने माउस को यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड को यूज कर रहा हूं, और मैं आज की आपको फाइनल टिप देना चाहता हूं कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू। आई यूजुअली वॉच माई क्लिप्स एट ट्वाइस द स्पीड, ताकि जल्दी जल्दी एडिटिंग हो। सो हियर आई गो। एल को मैं एक बार प्रेस करूंगा, मेरी फुटेज प्ले होना शुरू हो जाएगी। आई विल प्रेस J अगेन टू स्टॉप। मैं L को 2 बार प्रेस करूंगा तो ये ट्वाइस द ओरिजिनल स्पीड प्ले होगी। सो दैट इज हाउ आई लाइक टू वॉच माई फुटेज। LL। ओके, आई जस्ट रियलाइज कि अगला जो क्लिप है बची वाला, बाय द वे ये मेरे फ्रेंड मुजाहिद भाई की बेटी है, शी इज सो क्यूट, और ये स्पेशली मेरे स्टूडियो में आई थी मेरा आउटरो रिकॉर्ड करवाने के लिए। सो स्पेशल थैंक्स टू मुजाहिद भाई एंड स्पेशल थैंक्स टू हर डॉटर। तो इस क्लिप में आके मुझे पता चला है बेसिकली कि इस क्लिप में काफ़ी सारी फालतू मवाद मेरे पास मौजूद है जिसको मैं काटना भूल गया हूँ। देयर इज अ क्विक वे टू डू ऑल ऑफ इट। आई विल प्रेस J ताकि मैं वापस उस जगह पे आ जाऊँ जहाँ पे मैंने काटना है। ठीक है, नाउ मैं एग्जैक्ट उस फ्रेम पे जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं इसको काटना चाहता हूँ, एंड आई प्रॉमिस्ड यू आई एम नॉट गोइंग टू यूज द माउस। मैंने जब इसको स्टॉप कर लिया तो नाउ आई विल गो टू स्पेसिफिक फ्रेम। अब मैं उस खास फ्रेम के ऊपर जाऊंगा जहां पे मैंने कट मारना है, और मैं अपने एरो की को यूज़ करूंगा। एरो लेफ्ट, एरो राइट। एरो राइट का मतलब होता है कि आगे एक फ्रेम, मैं जितनी बार एरो प्रेस करता जाऊंगा एक एक फ्रेम आगे जाता जाएगा। एरो लेफ्ट का मतलब होता है एक एक फ्रेम बैकवर्ड्स। यहाँ पे बच्ची के क्लिप्स ऑलमोस्ट क्लोज है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इससे पिछली फुटेज मुझे नहीं चाहिए हो। तो अब मैं अगर शिफ्ट ओपन ब्रैकेट दबाता हूँ तो यार ये गैप क्रिएट हो गया। अब क्या करूँ? I will press Ctrl Z or Command Z in case of Mac, और अब हम कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे T, that is trim edit mode. I will press Shift, open bracket, मिल गया जाके। So you see there are so many things that you can do directly from your keyboard and you do not have to touch the mouse. But the key over here is learn to use your left hand and your right hand, depending upon whether you are lefty or whether you are righty. दोनों की कॉम्बिनेशन आपके एडिट्स को तेज़ करेगी। ये जितने भी मोड्स मैंने आज आपको सिखाए हैं इनको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एडिटिंग यूं फास्ट होगी। तो दिस इज व्हाट आवर फाइनल प्रोजेक्ट लुक्स लाइक। मोहित भैया ने पबजी भी रिकॉर्ड की है इसके अंदर। इसके अंदर है पबजी। मुझे तो रिकॉर्ड करनी आती नहीं है। मैं लिख नहीं सके ना, लेकिन कहा था ना मैंने आपको। बिल्कुल कहा था। तो हुण दसो फिर हार गए, अब क्या रह गया। तो सर जी, आई रियली होप कि आज की वीडियो आपको ना सिर्फ पसंद आएगी बल्कि आपको हेल्प भी करेगी। ये जितनी की जितनी टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई हैं इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एंड एज आई ऑलवेज से, practice makes a man perfect. So if you want to be perfect, cut a ton of footage. इंपोर्ट करें, जो चीज़ मर्जी शूट करें, प्रैक्टिस करें उसके ऊपर। जब आपकी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आपका कीबोर्ड और माउस के ऊपर हाथ इतना तेज़ से चलना शुरू होगा कि ये जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, जब आप एक्चुअल काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें सेकंड्स में हो रही होती हैं। हाय गाइस, आपको हमारे
कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, राधे श्याम कमेंट कीजिए। कल मिलेंगे, बाय।